दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से आज सारी दुनिया में परेशानी का आलम है और इसका कंटामिनेशन और इसका इन्फेक्शन की वजह से ये दूसरों को तेज़ी से फैल रहा है। ये लंग्स में चले जाता है तो लंग्स में काफ़ी फाइब्रोसिस लंग फाइब्रोसिस डेवलप होता है, जिसकी वजह से एक निमोनिया की शिकायत तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है या ऑक्सीजन के इनहेलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और दूसरे मैकेनिकल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, हम कुछ आसान नुस्खे तिब्बे यूनानी में बनाए हैं। बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ादियत है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम अपने अर्लियर वीडियो में एक इन्हेलेशन के लिए एक नुस्खा बनाए थे। लोगों का ये डिमांड है कि उसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए, ताकि हम दूर रहते हुए भी उसको एक्यूरेसी से तैयार करें और एक्यूरेसी से इस्तेमाल करें। कुकर में 1 लीटर पानी लीजिए, इसमें पानी डाल दिया गया 1 लीटर। उसमें पानी डालने के बाद उसमें आप कलौंजी 4 चमचे डालना है आपको, और 4 चमचे मेथी और पुदीना और अदरक सफिशिएंट क्वांटिटी में। अदरक हम सूखी वाले यानी सोंठ नहीं लिए हैं, बल्कि अदरक को ताज़ी लिए हैं कि इसमें जो अल्कलाइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। तो जब ये लंग्स में इनहेलेशन के जरिए जाता है तो लंग्स के टिश्यू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बैटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन टेंशन को इंक्रीज करने के लिए वो बहुत सपोर्टिव थिंग है। अदरक सफिशिएंट क्वांटिटी का मतलब हम 100 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये तिरियाक आज़म है, ये 3 अज्जा से मिलकर बनता है, सत्ते पुदीना, सत्ते काफूर, सत्ते अजवाइन। ये किसी भी आपको दवासाज की दुकान पे मिल जाएगा। इसको बॉयल करने से पहले इसमें तिरियाक आज़म शामिल कर लीजिए, 1 टी स्पून तिरियाक आज़म इसमें शामिल कर लीजिए। जैसे 1 टीस्पून तिरियाक आज़म इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसको बंद कर दीजिए, सीटी निकाल देके इसके ऊपर पाइप लगा दीजिए। ये बॉईल होने लगेगा, जब बॉईल होने लगेगा तो इसकी स्टीम आपके पास बाहर आने लगेगी। ये स्टीम बाहर आ रही है, स्टीम बाहर आ रही है। इसको स्टीम को सामने ऐसे पकड़ के अपने से नाक के ऊपर से लेते जाइए, आप ऐसे खींचे, नाक से जोर से खींचे, अब मुंह से भी लीजिए, लेते जाइए। ये जो दवाएं हैं, ये बॉयल होने के बाद इसके अल्कलाइड्स भाप के ज़रिए, स्टीम के ज़रिए आपके नाक और मुंह आ रहे हैं। जब आप खींचेंगे तो इसके ज़रिए लंग्स तक जाएंगे। लंग्स तक जाने के बाद ये लंग्स में जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गए हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, न्यूमोनिया डेवलप हो गया है या कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, वो धीरे 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 डिज़ॉल्व होते जाएंगे। और नाक में जाने के बाद नाक का नेज़ल ब्लॉकेज कम हो जाएगा, नाक साफ हो जाएगी और नाक से सांस लेने में सहूलत रहेगी। मुंह से लेने के बाद लंग का फंक्शन इंप्रूव होते जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। हम ऐसे भी पेशेंट्स को जानते हैं जिसको ऑक्सीजन विड्रा कर दिया गया और ये लेने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की दोबारा कभी इनहेलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पेशेंट्स को एक दिन के ही उसमें या दूसरे दिन भी काफ़ी रिलीफ हो रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो उनकी बैटल कैपेसिटी है काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। गर्मी की वजह से काफ़ी है, इस स्टीम लेने की वजह से काफ़ी पसीना आया इनको। पसीना आने से कोई घबराने की बात नहीं है, टेम्पररी है। बाद में आप फ्रेश एयर में आ जाइए, फ़ैन ऑन कर लीजिए, विंडोज़ ओपन कर लीजिए, यू विल बी ऑल राइट। ये सवाल है कि ये दिन में कितने बार लेना चाहिए और कितनी देर लेना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए और डिटेक्ट होते ही यानी शुरू के 4-5 दिन में तो हम 15 से 20 मिनट में एक बार लेते हैं, एटलीस्ट 1 मिनट के ड्यूरेशन तक लेते हैं। 1 मिनट का ड्यूरेशन से कंटिन्यू लेते रहिए, फिर थोड़ी देर आराम करिए, फिर लीजिए। उसके बाद में 1-1 घंटे के हिसाब से ले सकते हैं 2-3 दिन के बाद। और लोगों को 24 घंटे के अंदर ही 50-60% उनके क्लिनिकल सिम्टम्स में फ़ायदा है। जैसे नाक खुल जाती, नाक से सांस लेने में सहूलत है, मुंह से सांस लेने में सहूलत है या छोड़ने में सहूलत है, गले में खराश कम हो जाती है, खांसी कम हो जाती है। जो 2-3 दिन के बाद तो शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा जूद असर, बहुत ज़्यादा इफादियत वाला है और तिब्बे यूनानी का एक बहुत अच्छे कारामद नुस्खों में से एक है। इस कॉम्बिनेशन को हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे डिज़ाइन करे हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। न सिर्फ ये कोविड की वजह से लंग में जो फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है उसमें फ़ायदा हो रहा है। आजकल कोविड की वजह से सारी दुनिया सारे लोग परेशान हैं। तो इसको अपने घर का एक हिस्सा बनाइए, रूटीन में इस्तेमाल करिए। जो पेशेंट है उनको दीजिए, जो पेशेंट के करीब लोग हैं जिसको कंटामिनेशन का डर है वो लोग भी एहतियाती तौर पे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या प्रिवेंटिव तौर पे लीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और ना सिर्फ ये लीजिए बल्कि अपने छोटे बच्चों को भी दूर से इनहेलेशन का इंतजाम कर सकते हैं। ज़रा उनको काफ़ी 1-2 फीट 3 फीट दूर रख के भी दे सकते हैं। ये बहुत इफादियत वाला है। इस नुस्खे को हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी के तौर पे, इंसानी खिदमत के नाते हम ये दूर दूर तक सब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बहुत इफेक्टिव चीज़ है आप घर में इस्तेमाल करिए और घर में बनाइए। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। अल्लाह खैर का मामला करे, सबको सेहत दे और इसे महफूज रखे। जो लोग इससे मुब्तला हो गए हैं उनको सेहत अता फरमाए। आमीन।